दोस्तों अब हम बात करेंगे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1315 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 9.20। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर दोस्तों स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 15.2%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 26.6%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद दोस्तों करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 67.4%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 1.17। तो कंपनी के ऊपर डेट ज़रूर दिखाई देता है, पर जो कि एक कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो कोई भी फाइनेंस की या बैंकिंग कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस होता है, वो डेट पर पैसा लेकर उस पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर डेट हमेशा बना रहता है, और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते कोई इशू वाला बात नहीं है। अगर दोस्तों बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी दोस्तों 1.32 है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन को दिखाती है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशो है 29.63, बजाज फिनसर्व उसकी पीई रेशो 33.03, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी उसकी पीई रेशो है दोस्तों 29.72। वहीं अगर देखें एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 9.20। तो अपने सेक्टर की सभी अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 81.86 से बढ़कर 94.63 हो गई है। तो इसका मतलब है दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटीज़ कंपनी की कम हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपने रिजल्ट के अंदर यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस हमको कर दिखाई है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 389 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 428 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स में ग्रोथ आई है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर 40 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 52 करोड़ हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन और देखते हैं कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर यहाँ हमें कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स करी थी वो 318 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 428 करोड़ की हो गई है। तो अगर बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो नेट प्रॉफिट दोस्तों दिखाया था वो 32 करोड़ का दिखाया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर मैं आपको बता दूं कि एक फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई भी इशू की बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस होता है वो कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर हमेशा कैश आउटफ्लो करता है और उस वजह से कंपनी के बुक्स में कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि 67.37 से बढ़कर 67.39% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशी की बात जरूर है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में बढ़ाते हैं इसका साफ साफ मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी का फ्यूचर यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन दोस्तों इस समय सबसे अच्छी अपने पीएस के मुकाबले कंपनी की चल रही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू भी कंपनी की बढ़ गई है। अगर बात करें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों नेगेटिव है,
जहाँ ये कंपनी की बात करें तो कंपनी एक फाइनेंस की कंपनी है, जिस वजह से नेगेटिव कैश फ्लो, कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स ने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर के अंदर 0.2% के हिसाब से बढ़ा दी है, जो कि पिछले क्वार्टर में 67.37% थी और इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 67.39% हो गई है। तो दोस्तों ये था Q3 रिजल्ट का एनालिसिस एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।